आप में से कोई मुझे बताएगा कि बेसिकली डू लेस गेट मोर का थीम क्या है? राइट, ये सारे का सारा इसका जो थीम है जिस पे ये आज का हमारी एक्टिविटी या सेशन है, ट्रेनिंग सेशन है, ये है कि आप स्मार्ट वर्क करना सीखें। अच्छा, स्मार्ट वर्क हम पुराना एक कोटेशन जुमला शेयर करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं कि जी हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। ओके, स्मार्ट वर्क को भी लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे होते। बेशुमार काबिल लोगों को मैंने देखा है, उनकी जिंदगी में 5 चीजें मैंने देखी हैं जिनको मैं साइंस कहूंगा, ये बेसिक साइंस हैं कि आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता। बेसिक साइंस के, यानी वहीं से पता लग जाएगा स्मार्ट वर्क में क्या किसको रहा हूं। नंबर 1, मैंने पोजीशन देखी है, पोजीशन लीडरशिप वाली है। लीडरशिप पोजीशन होती है लीडिंग पोजीशन। नाउ अबाउट द लीडिंग पोजीशन, ही इज अ CEO ऑफ कंपनी, ही इज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज अ लीडिंग हेड, ही इज अ डायरेक्टर। सीट लीडरशिप वाली है, लेकिन लीडरशिप सीट होने के बावजूद मैंने कई लोगों की जिंदगी में शदीद स्ट्रेस देखा। सो फर्स्ट साइन इज दी, ताकत के होते, पोजीशन के होते हुए अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी पोजीशन, अपनी लीडरशिप और अपनी चीजों को कन्वर्ट नहीं कर रहे। आपको कन्वर्ट नहीं करना आता अपने वर्क को स्मार्ट वर्क पे। ओके, सेकंड, स्ट्रेस के बाद दोबारा बता दूं जी, आप अगर आपके पास पोजीशन है, ओहदा है, सब कुछ है, अथॉरिटी है, यूर इन गवर्नमेंट ग्रेड 17 ऑफिसर, ग्रेड 18 ऑफिसर, प्राइवेट सेक्टर में हो तो टीम नीचे, आप ऊपर हो, लेकिन आपकी स्ट्रेस ही खत्म नहीं होती। अच्छा, कभी कभी स्ट्रेस होना नॉर्मल है, लेकिन अगर स्ट्रेस खत्म ही नहीं होती तो इसका मतलब है आपको स्मार्ट वर्क करना नहीं आता। क्योंकि स्मार्ट वर्क की सबसे बड़ी सहूलत यह है कि आपकी जिंदगी में स्ट्रेस लेवल क्या होगा जी। नंबर 2, पोजीशन है, डिग्री है, ओहदा है, उम्र है, सब कुछ है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है कि चादर से कभी पांव और कभी सर ढांपा जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ रह जाता है। अगर कभी कुछ हो जाता है, कुछ रह जाता है, और मिसमैनेजमेंट्स के तीसरे पॉइंट पे जाऊंगा, और गिले हैं। थर्ड क्या है जी, आप अक्सर गिले शिकवे करते रहते हैं। ये देखिए जी, ये मेरी टीम ही ठीक नहीं है, मेरे लोग ही ठीक नहीं है, मेरे साथ जुड़े हुए लोग ठीक नहीं है, ये सिस्टम ठीक नहीं है, यहां पे डिलीवर नहीं किया रहा। ये स्मार्ट वर्क, ये मैंने कई लोगों को कहते सुना, जुमला सुनिएगा, ये स्मार्ट वर्क ना गोरे के मुल्क में मुमकिन है। ये किताबें कतूबें ना गोरे के मुल्क में अच्छी लगती हैं, यहां पर स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। तो उसकी वजह क्या है? उसकी बहुत बड़ी वजह है कि स्मार्ट वर्क आता नहीं है। स्मार्ट वर्क उन्हें आता ही नहीं है। 3 साइन कितने हो गए? 3 साइन हो गए जी। पहला रिपीट करता जाऊंगा जी, आपने साथ रहना, कनेक्ट रहना मेरे साथ। ओके, लेक्चर का मेरा स्टाइल वही, ये जान के हमने आज ये किया जी, सामने मल्टीमीडिया, थोड़ी सी एक सहूलत हो जाए आपको। जब इसको आप वीडियो की शक्ल में देखेंगे तो ये स्लाइड्स वहां पर मौजूद होंगे, तो आप मेरी बातों में से कुछ नोट कर लें, ज्यादा बेहतर है कि आपको जो क्लिक करे वो चीज नोट कर लें। पहला मैंने बताया कि आपकी जिंदगी में अगर पोजीशन, चीजें, अथॉरिटी सब कुछ होने के बावजूद स्ट्रेस लेवल हाई है, आपको स्मार्ट वर्क नहीं करना आता। नंबर 2 मैंने बताया, आपकी जिंदगी में पोजीशन है, एजुकेशन है, सब कुछ है, और मसला क्या है आपका प्रॉब्लम क्या है कि आप क्या करते हो जी? मिसमैनेजमेंट का शिकार हो। कहते जी अच्छा, कई लोग ना, ये बड़ा मजे का एक मैं आपको वाकया बताऊं, ऐसे आपको लोग मिलेंगे, कहते जी काम दा इतना लोड होता है। ये एक सीनियर बंदा मुझे कह रहा है, कहते इतना लोड होता है कि मैं अपनी बेटी की शादी पे एंड टाइम पे आया था। ऐसा मतलब तू बड़े नालायक है। इसका मतलब हार्डवर्क नहीं है, ये आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तोप चीज नहीं हो। इसका मतलब यह कि आपकी जिंदगी में कोई मैनेजमेंट और स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट। आपको बड़ी मजेदार एक बात बताऊं, बड़े लोग अपनी नलायकियों का नाम हार्डवर्क रखते हैं। मुश्किल बात कही है मैंने, आई एम रिपीटिंग इट, मैं दोबारा कह रहा हूं, बड़े लोग अपनी नलायकी का नाम क्या रख देते हैं। आप छोटी सी मिसाल लीजिएगा, स्टूडेंट से इसको शुरू करूंगा, एक हाउसवाइफ पे जाऊंगा और एक प्रोफेशनल पे जाऊंगा। स्टूडेंट पे पहले आता हूं। एक बच्ची मेरे पास आई, काउंसलिंग केस, कहती है सर मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं 15 घंटे पढ़ती हूं और सर फिर जाके मुझे सारे सबक याद होते हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, 2 इसके रुख बनते हैं। एक रुख यह है कि इसका मतलब है उसकी लर्निंग की, सीखने की सलाहियत इतनी स्लो है कि उसे 15 घंटे लगा के चीज याद होती है। अच्छा, इसका दूसरा रुख है, वो शो मारने वाला है
सर मैं 15 घंटे पढ़ती हूं। आपको बड़े लोग मिलेंगे जी, सर मैं तो 15 घंटे पढ़ता हूं। अच्छा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इसका मतलब यह है वो स्मार्ट वर्क को जानते हैं, ज़हीन लोग हैं। अगर आपकी जहानत है और आप बहुत से काम को मैनेज नहीं कर सकते, इसका मतलब है जहानत नहीं है। सो स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आपके पास एक टैलेंट है, एक स्किल है, वो क्या, काम को मैनेज करके रिजल्ट ज्यादा देने की। अगर आप थकते हैं, फटीक, बोझल रहते हैं, डाउन हो जाते हैं कामों के बाद, आप कहते हो यार बस आ गया हूं ना, खपा हुआ, आप मुझे कोई चीज ना बताओ। आप घर आए, आपने कहा यार बस वो मुझे मार दिया मेरे काम ने। सर ये चौथा साइन है आपको स्मार्ट वर्क नहीं आता। वो तमाम प्रोफेशनल सर जो कामों के बाद घर आके गिले शिकवे कुड़ते रहते हैं, बताते रहते हैं और ये कहते रहते हैं तानू की पता ए देखो तुसी पैसे जाया कर रहे हो, किंच कमाई देने। अच्छा, ये हो सकता है इस्लाहन बात हो, लेकिन अगर ये आप अक्सर कहने लग पड़े हैं ना, तो इसका मतलब है आपकी जिंदगी में काम एक बर्डन है और आपको स्मार्ट वर्क करना। 4 साइंस हो गए जी। पहला साइन कौन सा था जी? अथॉरिटी है, स्ट्रेस है जी। दूसरी चीज अथॉरिटी है, मिसमैनेजमेंट्स है। तीसरा है जी कंप्लेंट्स बहुत है। चौथा है सर आपके पास आपका, अच्छा इसको ये चौथे को ये कह लें आपका दिल नहीं लगता चीजों में, फिर आप बोर होने लग पड़ते हैं, आप बिल्कुल रह जाते हैं, आप बेतनाई का शिकार हो जाते हैं, आप टेस्टलेस फील करते हैं। आप समझ रहे हैं वर्ड क्या है? टेस्टलेस फील करते हैं। आपकी कंपनी को अच्छी कंपनी नहीं होती। समझ रहे कि समझ रहे कि ये बकायदा मेरे पास एक ये भी केस मैंने देखा कि वंस कुछ बच्चे आए, उन्होंने कहा जी हम अपने पापा के साथ बात ही संडे को करते। मैंने कहा जी आप बाकी दिनों में क्यों नहीं करते? कहते मना है। क्यों मना है? कहते वो काम से आते हैं, वो इस काबिल नहीं होते उनसे बात की जाए। इसका मतलब है स्मार्ट वर्क का कंसेप्ट उस बंदे के पास नहीं है। सर 5वीं चीज, सर मेहनतें ज्यादा हैं जिंदगी में, नतीजे थोड़े हैं, इसका मतलब है स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क का बंदा, स्मार्ट वर्क वाला बंदा जो उनसे है सर, उसके पास मल्टीपल रिजल्ट्स होंगे। अच्छा, ये मल्टीपल रिजल्ट्स को आपने ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क डाल देना, इसका मैं मतलब बता दूंगा आपको थोड़ी देर में, जैसे मैं गोल सेटिंग पे जाऊंगा। यानी इसमें बड़े लोग जो उनसे ना वो साथ ही, जैसे मैं कहता हूं मल्टीपल वर्क या मल्टीटास्कर होना चाहिए बंदे को, तो वो समझते ये हैं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो ये समझते हैं कि शायद मैं उस थ्योरी के खिलाफ हूं जो थ्योरी कहती है फोकस से एक काम करना चाहिए। जो थ्योरी कहती है फोकस से एक काम करना चाहिए, वो सही कहती है, लेकिन उस काम से जो नतीजे निकलने चाहिए वो मल्टीपल हो सकते हैं। राइट सर? मतलब मिसाल लीजिए, एक काम आपने किया, उसकी तनख्वाह मिलती है, लेकिन उससे जो रिप्यूट मिलती है ना, वो मल्टीपल चीज होगी ना। उससे जो रिलेशन पीआर बनती है, उससे जो आपकी एक सुकून कल्ब मिलता है, उससे जो आपकी सर्विस सोसाइटी को मिलती है, उससे जो मिसाल अच्छी बनती है, आपके पास मल्टीपल रिजल्ट्स आ गए। सर अगर आपके पास, जरा सुनिएगा, ये देखिए, काम ज्यादा है नतीजे थोड़े हैं, तो आप स्मार्ट वर्क नहीं जानते। अगर काम मुनासिब है और नतीजे बेशुमार हैं, जिसे हम कहते हैं यार बरकत है। सुबह एक फेडरल मिनिस्टर थे, उन्होंने एक सेशन मेरा रखवाया हुआ था, तो मैं जब गया, बुजुर्ग हैं, बड़े इंसान, मैं बैठा, तो वो पहले जुमले में उन्होंने कहा यार कासिम साहब मैं रियली हैरान, आपकी ये चीजें इतनी वायरल कैसे हो गई हैं, ये चीजें इतनी फैल कैसे गई। अच्छा, इसका वाकईतन दिली तौर पे जवाब क्या है? अल्लाह का करम है, इसमें कोई शक, मेरी फीलिंग है, ये मेरे अल्लाह का करम है। लेकिन सर इंसानी तदबीर अगर मैं आपको कहूं तो स्मार्ट वर्क है। तो अगर दूसरे लफ्जों में कह लूं, कम से कम फाहिम साहब मैं जो जानता हूं स्मार्ट वर्क को आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। राइट? जो सीक्रेट्स मैं जानता हूं, कि जिनको मैंने, आप इसमें से किसी भी चीज पे जाएंगे तो मैं, आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, ये आपको खुली इजाजत है कि सर इस पे आपने, इसको आपने कैसे अप्लाई किया। आई एम विद यू। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर ये आपने लिखा है, इसको आपने अप्लाई कहां किया, तो आपको मैं करीबी मिसाल दे दूंगा, इसको मैंने इस जगह अप्लाई किया, ये नतीजा आने लग पड़ा उससे। मैं एक बार में एहतियातन 3-4 जुमलों में इसको रिपीट कर रहा हूं अभी तक के काम को। इस सारे लेक्चर का जो आज हम कर रहे हैं, सेशन का, वर्कशॉप का, कतई मतलब ये नहीं है कि आप थोड़ा करेंगे और नतीजा कोई यानी 2 रुपए लगाए और 100 रुपए, नहीं। ये स्मार्ट वर्क की टेक्निक्स में आपको सिखाने जा रहा हूं। और स्मार्ट वर्क की टेक्निक्स में मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 5 साइन है, 5 प्रॉब्लम्स आपके साथ रहती हैं, तो आपको इस वर्कशॉप की शदीद जरूरत है। 5 की 5 है तो शदीद है, और अगर कम है तब भी है, और एक भी है तब भी आपको स्मार्ट वर्क सीखना जरूर चाहिए। पहला साइन मैंने बताया, आपकी जिंदगी में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, इट मीन स्मार्ट वर्क नहीं आता। स्मार्ट वर्क के नतीजे में स्ट्रेस खत्म होता है।
आपकी जिंदगी में मिसमैनेजमेंट्स हैं, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह साथ साथ स्मार्ट वर्क नहीं। तीसरा, गिले शिकवे अक्सर रोना धोना पड़ता है, इसका मतलब है स्मार्ट वर्क नहीं है। और चौथी चीज, फटीक है, थकावट है, परेशानी है और मजा नहीं है, घर आके भी सुकून नहीं है, ज़हन उधर ही चल रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में मिसमैनेजमेंट, स्ट्रेस और साथ ही साथ स्मार्ट वर्क आपने नहीं। पांचवी चीज मैंने बताई जी, काम ज्यादा है नतीजे थोड़े हैं। इसके साथ नोट लिख लीजिएगा, ये इस बात के साथ, कहीं आप कंफ्यूज ना हो। मेरे भाई, आप में से वो तमाम लोग जो अभी डेवलप हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके लिए ये बात का मतलब कुछ और है। उन्हें बहुत से काम करने पड़ेंगे, शुरू में नतीजे थोड़े होंगे, कहीं कंफ्यूज ना हो जाना। जफर, समझ आई बात? ये बात समझ आई आपको? आप में से किसी ने कंपनी बनाई है, काम नया शुरू किया है, कोई प्रोजेक्ट नया है, तो यकीनी बात है तब काम बहुत सा करना पड़ेगा, नतीजा कहीं दिख नहीं रहा बन रहा है, उसका मैं कतई इनकारी नहीं हूं। मैं इनकार कर रहा हूं कि काम आप कर बहुत से रहे हैं, उम्र हो गई 40 साल, वक्त गुजर गया बहुत। कहते जी दुकान खोलने सानू इन्ना अरसा पानी का तरोका लांदे, इन्ना अरसा हो गया, सारे काम करते इन्ना अरसा हो गया, कहते जी साडा लालीपॉप ही नहीं विकदा। तो सोचना पड़ेगा कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं कि चीजें जोन सी हैं वो प्रोडक्टिव नहीं, आपकी एफर्ट्स हुई, कोशिशें हैं, सुनिएगा, थकावटें हैं, परेशानियां हैं, नतीजे नहीं है। तो क्या है? स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क नहीं।